क्या लगता है तुम्हें? मुझे अवॉइड करोगी, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दोगी, मुझे कॉल्स नहीं करोगी, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा सारी चीजें? आई वोंट होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ दैट। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, मेरा रिश्ता लेके आओ। ये सब अगर मैं कहना चाहती भी हूँ ना तो मैं नहीं कह सकती। तुम्हें पता है क्यों? माया, क्या हाल है? कहाँ थे तुम? 100 कॉल्स की थी मैंने तुम्हें, एक ही कॉल उठा लेते। अम्मा की दवा खत्म हो गई थी, दवा लेकर आनी थी। यार मैं ऑफिस में काम देखूं, अम्मा की डांट सुन या तुम्हारी कॉल्स उठाऊं? 2 दवाई का पैकेट में लेके आऊं। जरूरत नहीं है, दवाई आ चुकी है। दिल भर कर ना उसके माँ बाप उसे मारेंगे भी और अपना हक समझकर उसके ट्रॉमा को डिसरिगार्ड भी करेंगे। अरे जिंदगी तो मेरी हराम कर दी तुम सबने मिलकर। मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूं जो दूसरों की बातों पर यकीन कर ले। तुम बड़े हुए हैं यार, साथ में जानता हूँ तुम्हें, मुझे पता है तुम कैसी हो। तो जिंदगी में मुझे कभी भी मौका मिलेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्यों देख रहे हो ऐसे? बड़े दिनों बाद तुम्हें इस रूप में देखा ना, इसलिए। तारीफ कर रहे हो मेरी? थोड़ा अच्छे से कर दो, तमीज से कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो खुद को तो देखो, पूरा दिन हर वक्त काम में लगी रहती हो। अच्छा, क्या देख रही हो? वली नहीं आया आज। अच्छा, तुम कैसी हो? इतने दिनों से कहाँ गायब हो यार? और तुम उस दिन क्या हुआ था? आहिस्ता अमन, प्लीज आहिस्ता। कुछ नहीं हुआ था, वो बस। कभी मारा है? कभी नाराज हुए हैं? नहीं हुए ना? जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आ जाओ। बस 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 मेरा मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी कभी। आई नो अच्छी बात नहीं है। समीर, मेरी बात तो सुनो आनिया, मेरी बात सुनो। रस्ती का ये अच्छी बात नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मार देंगे मुझे। मैं कहीं आई एम डेड, मुझे मार देंगे वो भी पिट में। आई एम डेड। मैं कहीं ये क्या है? तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई। तुम साइन कर दो, बाकी मैं देख लूंगी। अरे क्या तुम बाकी देख लोगी? देखना होता तो पहले ना देख लेती। तो तुम्हें मालूम था कि वो अपनी स्टडीज में स्ट्रगल कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी जानती हो कि अनु थोड़ी सेंसिटिव है, ओवरवेल्म्ड हो जाती है, और कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा हम कब So this is how he's been with you. See the difference? कि मैं बहुत सारी गलतियां करती रहती हूँ। Really, our family would have been so much better if I wasn't born. ऐसा नहीं सोचते आनो, ऐसा नहीं सोचते। क्या हो गया? मैं फिर तुम्हें अपने कोई बचपन का किस्सा बताऊं? I was very aggressive back in my childhood, like very. तुम दोनों के बीच में से क्या बात हुई है? ऐसा नहीं भाई, not sure as well कैसा क्यों कह रही है वो, but खैर anyways, thank you for everything. तुम ठीक हो ना? माया एक बावकार मगर खामोश तबा लड़की है। वो एक मुतवस्सित तबके के घर में पली बढ़ी है, जहां उसके ख्वाबों को कभी अहमियत नहीं दी गई। इसके बाप एक सख्त मिजाज, खुद पसंद और दकियानुसी सोच रखने वाले शख्स हैं, जिनके नज़दीक लड़की का सबसे बड़ा ख्वाब सिर्फ और सिर्फ शादी होनी चाहिए।
माया की माँ नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत है जो हमेशा बेटी के ख्वाबों को संभालने की कोशिश करती है, मगर खुद भी शोहर के खौफ से डरी रहती है। माया की जिंदगी का मकसद है कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने। बचपन से ही वो मेहनत कर रही है, दिन रात किताबों में लगी रहती है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में दाखिल होती है, उसकी जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो जाती है। वहीं उसे मिलता है वली, एक खुश मिजाज, हसास और ख्वाबों को पढ़ देने वाला लड़का जो खुद भी डॉक्टर बनना चाहता है। वली माया की खामोशी और वक़ार में छिपी मासूमियत को देखकर बेअख्तियार हो जाता है। वो माया से इजहार मोहब्बत करता है, मगर माया फौरन पीछे हट जाती है। न वो बात करती है, न नजरें मिलाती है। वो जानती है कि उसके बाप को अगर इस ताल्लुक का जरा भी इल्म हुआ तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। मगर वली अपनी मोहब्बत में सच्चा होता है। वो बार बार कॉल करता है, पैगाम भेजता है, और एक दिन वो लम्हा आ ही जाता है जब माया बहुत सोचने के बाद वली से कह देती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रिश्ते के लिए आओ, लेकिन मैं खुद आगे नहीं बढ़ सकती, ना ही अपने दिल की बात सबके सामने कह सकती हूँ। ये अल्फाज वो वली को सुना रही होती है कि अचानक वलीद, माया का दूर का कज़न, वहाँ आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। वलीद जो खुद माया को पाना चाहता है, एकदम बिफर जाता है। वो माया का बाजू पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगता है। वली बीच में आता है और दोनों के दरमियान शदीद मारपीट हो जाती है। वलीद जख्मी होकर घर वापस जाता है और माया के बाप को सारी बात बता देता है, मगर अपनी तरफ से घुमा फिरा कर। माया का बाप बगैर तहकीक किए गुस्से में आकर माया पर हाथ उठा देता है। वो इस पर चीखता है, ताने देता है और कहता है, तुमने हमारा सिर झुका दिया है, मैंने वलीद से बात कर ली है, अब वही तुम्हारा शौहर होगा। माया की माँ बचाने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। माया अंदर से टूटने लगती है। वो खुद से कहती है, क्या मेरे ख्वाब सिर्फ इसलिए जर्म बन गए क्योंकि मैं लड़की हूँ? माया अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोती है और कहती है, जब मेरा बाप मेरा ख्वाब ही ख़त्म कर रहा है तो मैं उसकी बात क्यों मानूं? मैं वलीद से शादी नहीं करूँगी। इसी दौरान वली को भी मालूम हो जाता है कि माया उसे चाहती है। वो अपने घर वालों से कहता है कि वो माया से शादी करना चाहता है, मगर वली का बाप एक बिजनेसमैन उसकी एक कज़न अमल से शादी करवाने का फैसला कर चुका है। अमल ही तुम्हारी बीवी बनेगी, माया नहीं। वली जिद पर आ जाता है। वो साफ कहता है, अगर मेरी शादी माया से ना हुई तो मैं डॉक्टर भी नहीं बनूंगा। इस पर उसके बाप का असल चेहरा सामने आता है। वो तब कर कहता है, तुम डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं थे, तुम्हारा दाखिला तो मैंने करवाया था, तुम सिर्फ एक नाकाम ख्वाब हो। ये बात वली को अंदर से चीर कर रख देती है। वो हसास दिल रखता है। उसे लगता है कि उसकी सारी जिंदगी एक झूठ पर बनी थी। अब वो फैसला कर लेता है कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा। मैं वही बनूंगा जो मेरा दिल चाहता है, मैं गल्लोकार बनूंगा। वली अपना घर छोड़ देता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है। इधर माया भी खामोश नहीं रहती। वो पहली बार अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, हर जुल्म सहा, मगर अब नहीं। अब मैं अपने ख्वाब के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ूंगी। माया अब पहले जैसी माया नहीं रही। इसने वो खामोशी छोड़ दी है जो बरसों से उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो सुबह सवेरे जागती है, माँ के साथ काम करती है, फिर अपने कमरे में जाकर मेडिकल की किताबें खोल लेती है। वो तय कर चुकी है, कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर बनेगी। उसकी आंखों में आंसू अब कम और हौसला ज्यादा है। इधर वली एक अजनबी शहर में जा चुका है। वो एक पुराना दोस्त रियाज के पास रह रहा है, जो खुद एक मकामी मूसीकार है। वली दिन को एक कीफे में काम करता है और रात को गिटार बजाकर गाने सीखता है। उसकी आवाज में दर्द है, सच्चाई है। वो हर गाने में सिर्फ एक ही तस्वीर देखता है, माया की। रियाज एक दिन वली से कहता है, तुम्हारी आवाज में वो दर्द है जो लोगों के दिलों को हिला देगा, तुम बस खुद पर यकीन रखो। भाई वली मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में थिकन छिपी होती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या माया अब भी मेरा इंतजार कर रही है? दूसरी तरफ माया के बाप ने सख्ती मजीद बढ़ा दी है। उसने माया की माँ को भी धमकी दी है कि अगर उसने माया को मजीद पढ़ने दिया तो वो उसे तलाक दे देगा। माँ खामोशी से तड़पती है, पर बेटी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ती। वो माया को रोज चुपके से खाना देकर लाइब्रेरी भेजती है। एक दिन लाइब्रेरी से वापसी पर माया को एक खत मिलता है। इसमें एक गाने के बोल होते हैं, नीचे सिर्फ एक हर्फ लिखा होता है। तभी माया के दिल में हलचल मच जाती है। वो जानती है ये वली है। उसने अपना तरीका ढूंढ लिया है, अपने लफ्जों से, अपनी मौसीकी से वो इससे राब्ता कर रहा है। वलीद जो अब तक खामोश था, अब खुलकर मैदान में आ गया है। वो माया के बाप के साथ मिलकर इसकी शादी जबरदस्ती तय करने की कोशिश करता है। एक दिन वो घर पर रिश्ता लेकर आता है और बाप साफ साफ कह देता है, अगले महीने निकाह होगा, तैयारी शुरू कर दो। माया सुनकर शाक में आ जाती है। माँ भी तड़प जाती है। इस रात
माँ बेटी को गले लगाकर रोती है और कहती है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती बेटा, बस तू खुद फैसला कर ले। माया की आंखों में आंसू नहीं होते, वो अब टूट कर बिखरने वालों में से नहीं। अगले दिन वो छिपकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फार्मेस के साथ मेडिकल एंट्री टेस्ट देने चली जाती है। दिल में सिर्फ एक उम्मीद होती है, वली का ख्वाब, मेरा ख्वाब, हम दोनों का ख्वाब पूरा होगा। इसी दौरान वली को एक मौके मिलता है। एक मशहूर कैफे में नए गुलकारों को पेश करने का मुकाबला होता है। वली वहां जाता है, गिटार उठाता है और जब वो गाता है तो सारा हाल खामोश हो जाता है। वो गाता है, तुम जो नहीं पास फिर भी हर पल मेरे साथ हो, खामोशी में खामोशी से मेरी हर बात हो। सामईन तालियां बजाते हैं और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर वली से मिलने आता है। तुम्हारे गाने में जादू है, रिकॉर्डिंग शुरू करो, हम तुम्हें लॉन्च करेंगे। वली को लगता है कि उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है, मगर वो जानता है ये कामयाबी तब तक अधूरी है जब तक माया उसके साथ न हो। माया के घर शादी की तारीख पक्की हो जाती है, सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर माया खामोश रहती है। दिल में एक तूफान छिपा होता है। वलीद एक दिन माया को जबरदस्ती बात करने के लिए तन्हा पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी माँ को इस घर से निकाल दूंगा। माया ये सुनते ही तड़प उठती है। इस रात वो माँ को गले लगाती है और कहती है, आमी, अगर आज मैं खामोश रही तो हमेशा के लिए हार जाऊंगी, मुझे जाना होगा अपने हक के लिए। इसी वक्त वली का पहला गाना रिलीज होता है जो माया सुन रही होती है। गाने के अल्फाज उसके दिल की आवाज बन जाते हैं। माया दरवाजा खोलती है और बाहर रात के अंधेरे में एक मोटरसाइकिल पर खड़ा वली दिखाई देता है। माया माँ की तरफ देखती है। माँ आंखों में आंसू लिए सर हिला देती है। माया कदम बढ़ाती है और वली के साथ नया सफर शुरू करने का फैसला कर लेती है। माया रात के अंधेरे में वली के साथ निकल जाती है। उसके दिल में खौफ नहीं, सिर्फ यकीन है, क्योंकि पहली बार उसने अपनी मर्जी से एक फैसला किया है। वली जिसने ख्वाबों के साथ मोहब्बत को जोड़ लिया था, माया को लेकर रियाज के पास आता है। रियाज हैरान होता है मगर कुछ नहीं पूछता, सिर्फ इतना कहता है, अब तुम दोनों मेरे मेहमान नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। वली ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, वही अब उनकी पुनाहगाह बन गया। माया की माँ को जब पता चलता है कि माया घर छोड़ गई है, वो टूट जाती है, मगर एक खत जो माया ने उसके लिए छोड़ा था वो पढ़कर रोकर मुस्कुराती है। इसमें लिखा था, अम्मी मुझे माफ़ करना, मगर मैं आपका ख्वाब और अपना ख्वाब दोनों बचा रही हूँ। वली और माया अब दिन को एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और रात को वली अपने गाने लिखता है जबकि माया मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी करती है। वली का गाना जब यूट्यूब पर अपलोड होता है वो वायरल हो जाता है। लाखों लोग उसकी आवाज़ से मुतासिर होते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर उसे बाकायदा ऑफर देता है कि वो एक एल्बम रिकॉर्ड करे और शूज़ करे। वली खुशी से माया को बताता है तो वो कहती है, ये तो सिर्फ आगाज़ है, असल कामयाबी तब होगी जब हम अपने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाएंगे। लेकिन किस्मत कहाँ आसानी से साथ देती है। वलीद जो अपने नाकाम रिश्ते से तप चुका है, अब वली के बारे में सब जान चुका है। उसे मालूम हो चुका है कि माया कहाँ है और किसके साथ है। वो वली के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है, अगवा और ज़बरदस्ती शादी का। पुलिस आती है और वली को गिरफ्तार कर लेती है। माया चीख चीख कर कहती है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। वली हवालात में बंद होता है। उसके ख्वाब, उसकी उम्मीद, सब कुछ मिट्टी में मिलता दिखाई देता है। रियाज जो हमेशा वली के साथ था, वकील का बंदोबस्त करता है और माया सोशल मीडिया पर अपनी कहानी सुनाती है। मैं माया हूँ, एक बेटी, एक तालबा और एक इंसान। मैंने अपनी मर्जी से वली का साथ चुना क्योंकि उसने मेरे ख्वाब का एहतराम किया। इस वीडियो के वायरल होते ही अवाम वली के हक में खड़ी हो जाती है। अखबारात, चैनल्स और सोशल मीडिया पर वली की रहाई का मुतालबा होता है। अदालत में माया गवाही देती है और जज हुक्म देता है, ये शादी बालगों की रजामंदी से हुई है, मुकदमा झूठा है, वली को फौरन रहा किया जाए। वली जेल से बाहर आता है तो माया इसके गले लगकर रोती है, मैं डर गई थी वली, कहीं तुम टूट ना जाओ। वली मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम ना होते तो मैं वाकई टूट चुका होता। दूसरी तरफ माया के वालिद को जैसे ही सारा सच मालूम होता है वो गुस्से से पागल हो जाता है, मगर माँ एक दिन उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुमने बेटी को नहीं समझा, तुमने सिर्फ अपना गुरूर देखा। आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही है तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, फख्र नहीं। ये पहली बार था जब वो औरत खामोश नहीं रही। माया मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेती है और वली अपने पहले एल्बम की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करता है। शो के दिन माया सफ़ेद कोट में अस्पताल में अपनी पहली ड्यूटी देने जाती है और वली स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस देता है। दोनों के चेहरे अलग जगहों पर होते हैं लेकिन दिल एक साथ धड़क रहे होते हैं। वली गाता है, ख्वाबों से आगे, रिश्तों से सच्चे, वो लम्हे जो तुम हो,
वो मंजिलें जो हम हो। माया अस्पताल की खिड़की से आसमान की तरफ देखती है और दिल में कहती है, आखिरकार परवरिश रंग ले आई। माया अब मेडिकल कॉलेज की तालबा है। वो अपनी सफ़ेद कोट को रोज़ सुबह मोहब्बत से देखती है, जैसे ये सिर्फ एक लिबास नहीं, उसकी जदोजहद, कुर्बानी और ख्वाबों का अक्स हो। उसकी माँ हर दिन उसे दुआओं के साथ रुखसत करती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, वो सुकून जो सिर्फ बेटी की कामयाबी देखने वाली माँ के चेहरे पर आ सकता है। दूसरी तरफ वली मौसीकी की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, मगर वो अब भी माया को सबसे बड़ा तहफा मानता है। वो रोज़ उसके लिए एक नई धन बनाता है, नए अल्फाज लिखता है, लेकिन हालात कब सीधी राह पर रहते हैं। एक दिन माया की माँ अस्पताल के दरवाजे पर अचानक रो पड़ती है। माया भागकर माँ को संभालती है। माँ लरजती आवाज़ में कहती है, तुम्हारे अबू हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। माया का दिल दहल जाता है। वो चाहे जितने दुख सह चुकी हो, मगर वो बाप अब भी उसके रगोपे में बसा है। वो फौरन इस अस्पताल की तरफ दौड़ती है जहां उसके वालिद को लाया गया है। वो उन्हें बेहोशी की हालत में देखती है। ऑक्सीजन मास्क लगा है, चेहरा खून आलूद, बाजू टूटा हुआ। माया खुद को डॉक्टर के रूप में नहीं, सिर्फ बेटी के रूप में देखती है। वो उनके पास बैठती है और पहली बार उनके लिए रो पड़ती है। अबू, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप तो हमेशा कहते थे आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरी मर्जी है, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। वली को जैसे ही खबर मिलती है, वो फौरन माया के पास आ जाता है। वली और माया मिलकर उनके वालिद का इलाज करवाते हैं। हफ्तों बाद जब बाप को होश आता है, वो धुंधली आंखों से माया को देखता है। पहली बार उसकी आवाज़ नरम होती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई माया। वो खामोश हो जाता है, लेकिन माया इस खामोशी को माफ़ी समझती है। हालात बेहतर हो रहे होते हैं कि अचानक वली के माजी की एक भूली बसरी हकीकत अभर कर सामने आती है। एक दिन मीडिया पर खबर आती है कि नए गलोकार वली के खिलाफ दावी। साबिका मंगीतर मंजराम पर एक लड़की ज़ारा सामने आती है और कहती है, वली ने मेरे साथ रिश्ता कायम किया, वादा किया, फिर छोड़ दिया। माया हैरान रह जाती है। वो वली की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही होती हैं। वली कहता है, ये माजी है माया, मैं कभी उससे मोहब्बत नहीं करता था। ये रिश्ता मेरे वालिदैन की मर्जी से था। मैं तो उसे 2 साल पहले ख़त्म कर चुका हूँ, मगर अब हालात मीडिया के हाथ में हैं। वली के गाने बंद हो जाते हैं, इसके शो कैंसिल हो जाते हैं, कंपनी मुआहिदा तोड़ देती है। वली एक बार फिर मायूसी की खाई में जा गिरता है। वो रियाज के पास बैठकर कहता है, मैं क्यों हर बार सब कुछ खो देता हूँ। माया खामोशी से उसके पास आकर बैठती है। तुमने कुछ नहीं खोया वली, तुमने मुझे पाया है और मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते हैं, जैसे सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद वो एक दूसरे की ताकत हों। इसी दौरान माया के बाप मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं और पहली बार वो वली को अपने घर बुलाते हैं। वली सहम जाता है, मगर माया का हाथ थामे जाता है। माया के बाप खामोशी से वली के सामने एक फाइल रख देते हैं, माया का मेडिकल रिजल्ट, जिसमें वो पूरे सूबे में टॉप कर चुकी है। वो कहते हैं, तुम दोनों ने अपनी जिद से नहीं, अपनी सच्चाई से मुझे बदला है। अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं, साथ देने वाला बाप बनना चाहता हूँ। वली और माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही होती है। वली मौसीकी को खैरबाद नहीं कहता, मगर अब वो अपनी कंपनी खुद खोलने का फैसला करता है, प्रवर्ष स्टूडियोज, जहां वो उन नौजवानों को प्लेटफार्म देगा जिन्हें सिर्फ ख्वाब होते हैं मगर कोई सहारा नहीं। माया एक दिन अपने सफ़ेद कोट पर डॉक्टर माया इकबाल का बीज लगाकर अस्पताल में दाखिल होती है और वली इसी दिन अपने स्टूडियो का पहला सॉन्ग लॉन्च करता है, जो माया के लिए लिखा गया होता है। तेरी परवरिश ने मुझे इंसान बनाया। वली की जिंदगी जैसे एक बार फिर संभल रही हो। प्रवर्ष स्टूडियोज का पहला सॉन्ग कामयाब होता है। माया अपने अस्पताल में मरीजों की खिदमत कर रही होती है और इन दोनों के चेहरे पर वो इत्मीनान होता है जो सिर्फ सच्चाई की जीत के बाद आता है। लेकिन किस्मत अब भी इम्तिहान लेने से बाज नहीं आती। अचानक एक दिन ज़ारा, जिसने वली पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, वली के ऑफिस पहुंचती है। चेहरा जर्द, आंखों में आंसू और हाथों में रिपोर्ट्स। वो वली के सामने बैठकर ससक ससक कर कहती है, मुझे माफ़ कर दो वली, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहती थी। वली हैरान रह जाता है, कौन, क्यों? ज़ारा आंखें नीची करते हुए जवाब देती है, वलीद ने सब कुछ प्लान किया था। उसने मेरे भाई के कत्ल की वीडियो मेरे हाथ में दे दी और कहा अगर तुमने वली पर इल्ज़ाम न लगाया तो वो वीडियो वायरल कर देगा। वली गुस्से में आ जाता है, लेकिन माया, जो ये सब सुन रही होती है, उसे रोक लेती है। वली, अब बदला लेना तुम्हें नहीं, वक्त को लेना है। हम सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर रहेंगे। वली और ज़ारा एक साथ थाने जाते हैं और सच्चाई पर मबनी बयान जमा करवाते हैं। मीडिया पर वली की सच्चाई सामने आती है। ज़ारा के आंसुओं की गवाही पूरा मुल्क सुनता है। वली फिर से मकबूल हो जाता है, मगर वो अब बदल चुका होता है। वो शहरत के पीछे नहीं,
सिर्फ इज्जत के साथ जीने के पीछे भागता है। माया अपनी ड्यूटी पर वापस जाती है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसे एक सदमा मिलता है। वली की मां को दिल का दौरा पड़ा है, वो इंतहाई निगाहदाश्त वार्ड में है। वली अस्पताल पहुंचता है, आंखें भर आती हैं, मां के हाथ पकड़कर रोता है। अम्मी, मुझे मुआफ कर दें, मैंने आपसे बहुत कुछ छिपाया। मां कमजोर आवाज में कहती हैं, तुमने जो भी किया खुद पर यकीन रख कर क्या, मुझे फख्र है तुम पर। और इसी लम्हे वो अपना हाथ वली के हाथ से खींच लेती हैं। वली जोर से चीखता है, डॉक्टर्स दौड़ते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते। वली जैसे अंदर से टूट जाता है। माँ की मौत उसके लिए सबसे बड़ा सदमा बन जाती है। वो दिनों तक खामोश रहता है, बोलता नहीं, गाता नहीं, यहाँ तक कि खाता भी नहीं। माया उसके पास बैठती है और उसकी गुमशुदा आंखों में देखकर कहती है, मैं जानती हूँ वली, आप अंदर से टूट गए हो, लेकिन उम्मी ने जो फख्र किया था वही अब तुम्हें जिंदा रखेगा। वली आहिस्ता से कहता है, परवरिश का मतलब सिर्फ ख्वाबों की नहीं, जज्बात की, ताल्लुकात की और कुर्बानी की परवरिश भी है। मेरी माँ ने मेरी परवरिश ऐसे की कि मैं कभी हार ना मानूं, और अब मैं अपनी माँ की परवरिश का कर्ज चुकाऊंगा। वो दोबारा गाना शुरू करता है, लेकिन अब उसकी आवाज़ में पहले जैसी शोखी नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द, एक पख्तगी आ चुकी होती है। वो अपना नया सॉन्ग लॉन्च करता है, जिसका उन्वान होता है माँ के ख्वाबों का वारिस। माया जब पहली बार वो सॉन्ग सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो दिल में कहती है, वली, तुम अब सिर्फ मेरे हीरो नहीं, तुम एक पूरी नस्ल की आवाज़ बन गए हो। इधर वलीद, जो अपनी साजिशों में नाकाम होता जा रहा है, अब तन्हा रह गया है। बाप ने मना मोड़ लिया, दोस्त छोड़ गए, और अब वो अपने ही साए से डरता है। वो एक दिन नशे की हालत में अपनी कार दीवार से मार देता है और जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचता है, माया के अस्पताल में। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर फौरी ऑपरेशन न हुआ तो उसकी जान जा सकती है। माया चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर कहती है, तैयारी करो, मैं खुद ऑपरेशन करूंगी। सब हैरान रह जाते हैं। वली भी ये खबर सुनकर अस्पताल पहुंचता है और माया से कहता है, तुम इसे बचाना चाहती हो? माया आहिस्ता से कहती है, मैं डॉक्टर हूं वली, और डॉक्टर का वादा होता है वो दुश्मन की भी जान बचाए। वो जो मेरी तबाही चाहता था अब मेरी जिंदगी की मेहरबानी से बचेगा। यही असल जीत है। ऑपरेशन कामयाब होता है, वलीद को नई जिंदगी मिलती है। जब उसे होश आता है तो पहली बार वो अपने आंसुओं से कहता है, माया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, मगर तुमने मुझे इंसानियत सिखा दी। वली और माया एक साथ अस्पताल के बाहर खड़े होते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, और वली आहिस्ता से कहता है, शायद हमारी परवरिश अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता माया और वली के जख्मों पर मिरहम रख रहा हो। वली की आवाज़ अब सिर्फ धनों में नहीं, दिलों में भी गूंजती है। माँ के ख्वाबों का वारिस सॉन्ग ना सिर्फ वायरल होता है, बल्कि एक नई तहरीक बन जाता है। दूसरी तरफ माया एक माहिर सर्जन के तौर पर जानी जाने लगती है। उसे एक बीन-उल-अक़वामी सेमिनार के लिए अमेरिका से दावत मिलती है। वली माया को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। गाड़ी में दोनों खामोश बैठे होते हैं, लेकिन खामोशी में बेशुमार बातें छिपी होती हैं। एयरपोर्ट पर माया वली की तरफ देखती है, मैं वापस आऊंगी वली, लेकिन इस बार एक नई शनाख्त के साथ, और तब शायद हमारी नई शुरुआत हो सके। वली सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए राह बनाऊंगा। माया अमेरिका रवाना हो जाती है। वली अब अपनी आवाज़ को बीन-उल-अक़वामी सतह पर ले जाना चाहता है। एक ग्लोबल म्यूज़िक कंपटीशन में शिरकत के लिए मुंतखब हो जाता है। ये मुकाबला पेरिस में होने वाला है, जहां दुनिया भर के गलोकार अपनी शनाख्त के लिए लड़ेंगे। वली के सामने एक बार फिर चमकती रोशनियों की दुनिया है, मगर दिल में माया की कमी तड़प बन चुकी है। वली की टीम में एक नया मैनेजर शामिल होता है, रोमी, एक स्मार्ट, होशियार और बहुत खूबसूरत लड़की, जो वली से पहली ही मुलाकात में मुतासिर हो जाती है। वली अपनी फितरत के मुताबिक फासला रखता है, मगर रोमी आहिस्ता आहिस्ता वली की जिंदगी में जगह बनाने लगती है। वो इसका ख्याल रखती है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस संभालती है, और एक दिन वली से कह देती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ वली, तुम जैसे हो वैसे ही। वली खामोश रहता है, लेकिन दिल में तूफान उठने लगता है। उसे माया की मुस्कुराहट, उसकी आवाज़, उसके सादा सवालात याद आते हैं। वो सिर्फ इतना कहता है, मैं किसी और का हो ही नहीं सकता रोमी, मेरा दिल कहीं और बसा है। इसी लम्हे सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वली और रोमी किसी शो के बाद एक दूसरे के बहुत करीब नजर आते हैं। अमेरिका में माया भी ये तस्वीर देख लेती है। उसके दिल में हल्की सी चुभन होती है, मगर वो खुद पर काबू पाते हुए कहती है, मुझे वली पर यकीन है, लेकिन शायद मोहब्बत को भी वक्त देना होता है। अगले दिन वली का मुकाबला होता है और वो स्टेज पर अपनी नई कंपोजिशन प्रोर्श गाता है। ये गाना माया और ख्वाबों के बारे में होता है। पूरी दुनिया दाद देती है। वो फर्स्ट पोजीशन जीत जाता है। स्टेज से नीचे उतरते ही रोमी उसके गले लग जाती है और यही तस्वीर मीडिया में फैल जाती है। इस बार माया की खामोशी आंखों में नमी बन जाती है।
वो पाकिस्तान वापसी का फैसला करती है, मगर किसी को कुछ नहीं बताती। वापस आकर वो दोबारा अस्पताल ज्वाइन करती है। एक दिन अचानक वो किसी मरीज की फाइल चेक कर रही होती है कि एक नर्स उसे इतला देती है, डॉक्टर माया, कोई है जो आपसे मिलने आया है। माया जैसे ही मरती है, सामने वली खड़ा होता है, हाथ में फूल, चेहरे पर शर्मिंदगी और आंखों में एक माफी। माया, तुमने यकीन किया मैंने वक्त जाया किया, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। क्या तुम मेरी जिंदगी की मुकम्मल परवरिश बनना चाहोगी? माया आहिस्ता से कहती है, वल्ली, मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, मगर इंतजार बहुत किया है। अब अगर तुम साथ देना चाहते हो तो कभी छोड़ना मत। वली घुटनों के बल बैठकर एक अंगूठी निकालता है। माया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, हाँ वली, अब हम दोनों का ख्वाब एक साथ पूरा होगा। वली और माया की मंगनी की तकरीब नहायत सादगी और इज्जत के साथ होती है। माया का बाप वली को गले लगाकर कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ दामाद नहीं, बेटा तस्लीम किया है। वली की आंखों में नमी होती है और वो माँ की तस्वीर की तरफ देखकर कहता है, आमी, आपने सच कहा था, जो अपने सच पर कायम रहे उसे सब कुछ मिलता है। माया एक बावकार मगर खामोश तबा लड़की है। वो एक मुतवस्सित तबके के घर में पली बढ़ी है, जहां उसके ख्वाबों को कभी अहमियत नहीं दी गई। इसके बाप एक सख्त मिजाज, खुद पसंद और दकियानुसी सोच रखने वाले शख्स हैं, जिनके नज़दीक लड़की का सबसे बड़ा ख्वाब सिर्फ और सिर्फ शादी होनी चाहिए। माया की माँ नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत है, जो हमेशा बेटी के ख्वाबों को संभालने की कोशिश करती है, मगर खुद भी शोहर के खौफ से डरी रहती है। माया की जिंदगी का मकसद है कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने। बचपन से ही वो मेहनत कर रही है, दिन रात किताबों में लगी रहती है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में दाखिल होती है, उसकी जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो जाती है। वहीं उसे मिलता है वली, एक खुश मिजाज, हसास और ख्वाबों को पढ़ देने वाला लड़का, जो खुद भी डॉक्टर बनना चाहता है। वली माया की खामोशी और वकार में छिपी मासूमियत को देखकर बेअख्तियार हो जाता है। वो माया से इजहार मोहब्बत करता है, मगर माया फौरन पीछे हट जाती है। न वो बात करती है, न नजरें मिलाती है। वो जानती है कि उसके बाप को अगर इस ताल्लुक का जरा भी इल्म हुआ तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। मगर वली अपनी मोहब्बत में सच्चा होता है। वो बार बार कॉल करता है, पैगाम भेजता है, और एक दिन वो लम्हा आ ही जाता है जब माया बहुत सोचने के बाद वली से कह देती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रिश्ते के लिए आओ, लेकिन मैं खुद आगे नहीं बढ़ सकती, न ही अपने दिल की बात सबके सामने कह सकती हूँ। ये अल्फाज वो वली को सुना रही होती है कि अचानक वलीद, माया का दूर का कज़न, वहाँ आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। वलीद, जो खुद माया को पाना चाहता है, एकदम बिफर जाता है। वो माया का बाजू पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगता है। वली बीच में आता है और दोनों के दरमियान शदीद मारपीट हो जाती है। वलीद जख्मी होकर घर वापस जाता है और माया के बाप को सारी बात बता देता है, मगर अपनी तरफ से घुमा फिरा कर। माया का बाप बगैर तहकीक किए गुस्से में आकर माया पर हाथ उठा देता है। वो इस पर चीखता है, ताने देता है और कहता है, तुमने हमारा सिर झुका दिया है, मैंने वलीद से बात कर ली है, अब वही तुम्हारा शौहर होगा। माया की माँ बचाने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। माया अंदर से टूटने लगती है। वो खुद से कहती है, क्या मेरे ख्वाब सिर्फ इसलिए जर्म बन गए क्योंकि मैं लड़की हूँ? माया अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोती है और कहती है, जब मेरा बाप मेरा ख्वाब ही ख़त्म कर रहा है तो मैं उसकी बात क्यों मानूं? मैं वलीद से शादी नहीं करूंगी। इसी दौरान वली को भी मालूम हो जाता है कि माया उसे चाहती है। वो अपने घर वालों से कहता है कि वो माया से शादी करना चाहता है, मगर वली का बाप एक बिजनेसमैन उसकी एक कज़न अमल से शादी करवाने का फैसला कर चुका है। अमल ही तुम्हारी बीवी बनेगी, माया नहीं। वली जिद पर आ जाता है। वो साफ कहता है, अगर मेरी शादी माया से ना हुई तो मैं डॉक्टर भी नहीं बनूंगा। इस पर उसके बाप का असल चेहरा सामने आता है। वो तब कर कहता है, तुम डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं थे, तुम्हारा दाखिला तो मैंने करवाया था, तुम सिर्फ एक नाकाम ख्वाब हो। ये बात वली को अंदर से चीर कर रख देती है। वो हसास दिल रखता है। उसे लगता है कि उसकी सारी जिंदगी एक झूठ पर बनी थी। अब वो फैसला कर लेता है कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा। मैं वही बनूंगा जो मेरा दिल चाहता है, मैं गल्लोकार बनूंगा। वली अपना घर छोड़ देता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है। इधर माया भी खामोश नहीं रहती। वो पहली बार अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, हर जुल्म सहा, मगर अब नहीं। अब मैं अपने ख्वाब के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ूंगी। माया अब पहले जैसी माया नहीं रही। इसने वो खामोशी छोड़ दी है जो बरसों से उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो सुबह सवेरे जागती है, माँ के साथ काम करती है, फिर अपने कमरे में जाकर मेडिकल की किताबें खोल लेती है। वो तय कर चुकी है, कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर बनेगी।
उसकी आंखों में आंसू अब कम और हौसला ज्यादा है। इधर वली एक अजनबी शहर में जा चुका है। वो एक पुराना दोस्त रियाज के पास रह रहा है, जो खुद एक मकामी मूसीकार है। वली दिन को एक कीफे में काम करता है और रात को गिटार बजाकर गाने सीखता है। उसकी आवाज में दर्द है, सच्चाई है। वो हर गाने में सिर्फ एक ही तस्वीर देखता है, माया की। रियाज एक दिन वली से कहता है, तुम्हारी आवाज में वो दर्द है जो लोगों के दिलों को हिला देगा। तुम बस खुद पर यकीन रखो भाई। वली मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में थिकन छिपी होती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या माया अब भी मेरा इंतजार कर रही है? दूसरी तरफ माया के बाप ने सख्ती मजीद बढ़ा दी है। उसने माया की माँ को भी धमकी दी है कि अगर उसने माया को मजीद पढ़ने दिया तो वो उसे तलाक दे देगा। माँ खामोशी से तड़पती है, पर बेटी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ती। वो माया को रोज चुपके से खाना देकर लाइब्रेरी भेजती है। एक दिन लाइब्रेरी से वापसी पर माया को एक खत मिलता है। इसमें एक गाने के बोल होते हैं, नीचे सिर्फ एक हर्फ लिखा होता है। तभी माया के दिल में हलचल मच जाती है। वो जानती है ये वली है। उसने अपना तरीका ढूंढ लिया है, अपने लफ्जों से, अपनी मौसीकी से वो इससे राब्ता कर रहा है। वलीद, जो अब तक खामोश था, अब खुलकर मैदान में आ गया है। वो माया के बाप के साथ मिलकर इसकी शादी जबरदस्ती तय करने की कोशिश करता है। एक दिन वो घर पर रिश्ता लेकर आता है और बाप साफ साफ कह देता है, अगले महीने निकाह होगा, तैयारी शुरू कर दो। माया सुनकर शाक में आ जाती है। माँ भी तड़प जाती है। इस रात माँ बेटी को गले लगाकर रोती है और कहती है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती बेटा, बस तू खुद फैसला कर ले। माया की आंखों में आंसू नहीं होते। वो अब टूट कर बिखरने वालों में से नहीं। अगले दिन वो छिपकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फार्मेस के साथ मेडिकल एंट्री टेस्ट देने चली जाती है। दिल में सिर्फ एक उम्मीद होती है, वली का ख्वाब, मेरा ख्वाब, हम दोनों का ख्वाब पूरा होगा। इसी दौरान वली को एक मौके मिलता है। एक मशहूर कैफे में नए गुलकारों को पेश करने का मुकाबला होता है। वली वहां जाता है, गिटार उठाता है और जब वो गाता है तो सारा हाल खामोश हो जाता है। वो गाता है, तुम जो नहीं पास फिर भी हर पल मेरे साथ हो, खामोशी में खामोशी से मेरी हर बात हो। सामईन तालियां बजाते हैं और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर वली से मिलने आता है। तुम्हारे गाने में जादू है, रिकॉर्डिंग शुरू करो, हम तुम्हें लॉन्च करेंगे। वली को लगता है कि उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है, मगर वो जानता है ये कामयाबी तब तक अधूरी है जब तक माया उसके साथ न हो। माया के घर शादी की तारीख पक्की हो जाती है, सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर माया खामोश रहती है। दिल में एक तूफान छिपा होता है। वलीद एक दिन माया को जबरदस्ती बात करने के लिए तन्हा पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी माँ को इस घर से निकाल दूंगा। माया ये सुनते ही तड़प उठती है। इस रात वो माँ को गले लगाती है और कहती है, आमी, अगर आज मैं खामोश रही तो हमेशा के लिए हार जाऊंगी। मुझे जाना होगा अपने हक के लिए। इसी वक्त वली का पहला गाना रिलीज होता है, जो माया सुन रही होती है। गाने के अल्फाज उसके दिल की आवाज बन जाते हैं। माया दरवाजा खोलती है और बाहर रात के अंधेरे में एक मोटरसाइकिल पर खड़ा वली दिखाई देता है। माया माँ की तरफ देखती है। माँ आंखों में आंसू लिए सर हिला देती है। माया कदम बढ़ाती है और वली के साथ नया सफर शुरू करने का फैसला कर लेती है। माया रात के अंधेरे में वली के साथ निकल जाती है। उसके दिल में खौफ नहीं, सिर्फ यकीन है, क्योंकि पहली बार उसने अपनी मर्जी से एक फैसला किया है। वली, जिसने ख्वाबों के साथ मोहब्बत को जोड़ लिया था, माया को लेकर रियाज के पास आता है। रियाज हैरान होता है मगर कुछ नहीं पूछता, सिर्फ इतना कहता है, अब तुम दोनों मेरे मेहमान नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। वली ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था, वही अब उनकी पुनाहगाह बन गया। माया की माँ को जब पता चलता है कि माया घर छोड़ गई है, वो टूट जाती है, मगर एक खत जो माया ने उसके लिए छोड़ा था वो पढ़कर रोकर मुस्कुराती है। इसमें लिखा था, अम्मी मुझे माफ़ करना, मगर मैं आपका ख्वाब और अपना ख्वाब दोनों बचा रही हूँ। वली और माया अब दिन को एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और रात को वली अपने गाने लिखता है जबकि माया मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी करती है। वली का गाना जब यूट्यूब पर अपलोड होता है वो वायरल हो जाता है। लाखों लोग उसकी आवाज़ से मुतासिर होते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर उसे बाकायदा ऑफर देता है कि वो एक एल्बम रिकॉर्ड करे और शूज़ करे। वली खुशी से माया को बताता है तो वो कहती है, ये तो सिर्फ आगाज़ है, असल कामयाबी तब होगी जब हम अपने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाएंगे। लेकिन किस्मत कहाँ आसानी से साथ देती है। वलीद, जो अपने नाकाम रिश्ते से तप चुका है, अब वली के बारे में सब जान चुका है। उसे मालूम हो चुका है कि माया कहाँ है और किसके साथ है। वो वली के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है, अगवा और ज़बरदस्ती शादी का। पुलिस आती है और वली को गिरफ्तार कर लेती है। माया चीख चीख कर कहती है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। वली हवालात में बंद होता है।
उसके ख्वाब, उसकी उम्मीद, सब कुछ मिट्टी में मिलता दिखाई देता है। रियाज, जो हमेशा वली के साथ था, वकील का बंदोबस्त करता है और माया सोशल मीडिया पर अपनी कहानी सुनाती है। मैं माया हूँ, एक बेटी, एक तालबा और एक इंसान। मैंने अपनी मर्जी से वली का साथ चुना क्योंकि उसने मेरे ख्वाब का एहतराम किया। इस वीडियो के वायरल होते ही अवाम वली के हक में खड़ी हो जाती है। अखबारात, चैनल्स और सोशल मीडिया पर वली की रहाई का मुतालबा होता है। अदालत में माया गवाही देती है और जज हुक्म देता है। ये शादी बालगों की रजामंदी से हुई है। मुकदमा झूठा है, वली को फौरन रहा किया जाए। वली जेल से बाहर आता है तो माया इसके गले लगकर रोती है। मैं डर गई थी वली, कहीं तुम टूट ना जाओ। वली मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम ना होते तो मैं वाकई टूट चुका होता। दूसरी तरफ माया के वालिद को जैसे ही सारा सच मालूम होता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। मगर माँ एक दिन उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुमने बेटी को नहीं समझा, तुमने सिर्फ अपना गुरूर देखा। आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो रही है तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, फख्र नहीं। ये पहली बार था जब वो औरत खामोश नहीं रही। माया मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेती है और वली अपने पहले एल्बम की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करता है। शो के दिन माया सफ़ेद कोट में अस्पताल में अपनी पहली ड्यूटी देने जाती है और वली स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस देता है। दोनों के चेहरे अलग जगहों पर होते हैं लेकिन दिल एक साथ धड़क रहे होते हैं। वली गाता है, ख्वाबों से आगे, रिश्तों से सच्चे, वो लम्हे जो तुम हो, वो मंजिलें जो हम हो। माया अस्पताल की खिड़की से आसमान की तरफ देखती है और दिल में कहती है, आखिरकार परवरिश रंग ले आई। माया अब मेडिकल कॉलेज की तालबा है। वो अपनी सफ़ेद कोट को रोज़ सुबह मोहब्बत से देखती है, जैसे ये सिर्फ एक लिबास नहीं, उसकी जदोजहद, कुर्बानी और ख्वाबों का अक्स हो। उसकी माँ हर दिन उसे दुआओं के साथ रुखसत करती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, वो सुकून जो सिर्फ बेटी की कामयाबी देखने वाली माँ के चेहरे पर आ सकता है। दूसरी